Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths, exercise 8.3, question number 5. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. What amount would he get after 6 months, after 1 year? So first of all, in solution, main thing is given that it is half yearly. So we have to calculate the compound interest but half yearly. So main thing is this. So even the parameters are P principal is 60,000 and R is 12%, and first is in A part it is given it is 6 months. Now we will convert it into the years. So years will be 6 by 12 because 12 months in a year. So it will be 1 by 2. So half means half year means we can say 1/2 year. It will be n will be 1 by 2 means 1 by 2 year means half year, and he is also saying about half yearly, so it will be 1/2 year. It is 1/2 year n is, and also for half yearly the rate will be half because half yearly के केस में क्या होगा, हमारा रेट जो होता है वो पर एनम होता है पूरे साल का. जब मैं उसे हाफ ईयर करूंगी तो रेट 2 बार लगेगा और वो भी बट के हाफ हो के. जैसे 12% रेट है तो ये पूरे साल का हुआ. अगर हम हाफ ईयरली करेंगे तो आधा रेट इसका 6 मंथ्स के बाद लगेगा और आधा रेट अगले 6 मंथ्स के बाद. तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा रेट हाफ ईयरली में. तो कितना हो गया ये 6%. तो रेट कितना हो गया 6%. एन कितना हो गया 1/2 ईयर. किस केस में, फर्स्ट केस में. तो अब निकालेंगे हम, कंपाउंड निकालना है तो इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला होगा P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 100 और पावर टाइम. तो P क्या है हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 6 बाय 100 और N कितना है 1 क्योंकि एक हाफ ईयर हुआ इसमें. तो इसको लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो सकता है 2 पे 2 3 दा और 2 50 दा. इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट. यस, तो ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट विल बी 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बाय 50 और रेज टू पावर 1. तो इट विल बी 60,000 मल्टीप्लाई, अब ये लेंगे एलसीएम तो 50 एलसीएम आएगा, 50 ऊपर आ जाएगा, 50 प्लस 3 53. तो ये हो जाएगा 53 बाय 50 रेज टू पावर 1. तो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई, ये सिर्फ सिंगल टाइम ही रहेगा क्योंकि पावर इसकी 1 है. अब ये एक कैंसिल हो गया और 5 से करेंगे तो 5 1 दा 5 2 दा 10 एंड डबल 0 बिल्कुल. तो ये हो जाएगा 53 को करेंगे मल्टीप्लाई 12 से तो ये रहेगा 6 एंड 10 देन 3 एंड 5. तो ये बन जाएगा 636. तो हमारे पास जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 636. सो अमाउंट इज 636 और साथ में डबल 0. अब अमाउंट उसने पूछा 6 महीने के बाद, तो हमने अमाउंट बता दिया कि हमारा इतना हो गया 6 महीने के बाद. उसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट ही पूछा है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया 6 मंथ्स के बाद. अब वो कह रहा है आफ्टर 1 ईयर. अब ये सेम कंडीशन हम आफ्टर 1 ईयर लेंगे. सबसे पहले एन कितना दिया हुआ है, बी पार्ट है ये 1 ईयर. 1 ईयर का मतलब इसमें कितने हाफ ईयर आए 2, तो इट विल बी 2 हाफ ईयर्स है ना. 1 ईयर को हम क्या बोल सकते हैं 2 आधे साल. 6 मंथ्स 6 मंथ्स 2 हाफ ईयर. और आर कितना हो गया था हमारा पीछे 12 बाय 2 हाफ हो गया था ये भी, तो 6% था. और पी कितना था हमारे पास 60,000, वही है ये सब. अब हम निकालेंगे इसके लिए अमाउंट होगा P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 100 की पावर n. तो यहाँ वही तरीका रहेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई हैं. 1 प्लस R वही है 6 बाय 100, पावर हो गई है सिर्फ 2, सब कुछ वही है. 60,000 मल्टीप्लाई, अब इसे कैंसिल किया था, ये आ गया था हमारा पीछे 53 बाय 50, ये हम निकाल चुके हैं. और लेकिन पावर हो गई है 2, तो ये आ गया अमाउंट.
अब अमाउंट इसलिए हम लिखेंगे तो क्या आएगा 60,000, और वहां सिंगल पावर थी, इसमें पावर हो गई है 2, सिर्फ यही डिफरेंस है लास्ट वाले में और इसमें। तो अब ये 0 0 कट गए, हो गया 5 से किया हमने तो ये आ गया 120, फिर दोबारा 5 से जाएगा 5 टू द 10, 5 4 द। तो अब हमें क्या करना है इस केस में, मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 53 को पहले करेंगे 53 से, हमने वहां भी किया था 636 आया था, हम देख लेते हैं यहाँ, बिल्कुल 636 आ गया था हमारा ये 636। अब इसको 24 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 2 कैरी, तो ये 12 14 1 24 25, तो ये हो जाएगा 12 1 कैरी 7, और ये हो गया 12 ये हो गया 4 6 12 1 कैरी 5 1। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया इस केस में 15264। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। कब आया ये हमारा अमाउंट? आफ्टर 1 ईयर। जस्ट यस, ये आ गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। सो इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, अमाउंट 6 मंथ्स के बाद था 63600, और अब कितना आ रहा है हमारा अमाउंट 1 ईयर के बाद भरेंगे तो 15265 डिजिट एंड इट इज अगेन 5। बिल्कुल ठीक है। तो अमाउंट अब का आया हमारा साल के बाद 15264, और पहले क्या आया था 63600। सो इट्स आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।